जाने क्या है ऋषि पंचमी की पूजन सामग्री, कथा, महत्व और आरती। ऐसी मान्यता है कि अगर ऋषि पंचमी व्रत सच्ची आस्था और निष्ठा के साथ किया जाए तो इंसान के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से अनजाने में भी की गई गलतियों से मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी को कई जगहों पर भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों की पूजा का की जाती है। इस बार ऋषि पंचमी 8 सितंबर को पड़ी है। ऋषि पंचमी पूजन सामग्री। इस दिन सप्त ऋषि बनाकर दूध, दही, घी, शहद और जल से अभिषेक किया जाता है। साथ ही इस पूजा में जरूरी सामान है रोली, चावल, धूप, दीप, श्रीफल यानी नारियल, पान, हल्दी की गांठ, पवित्र जल, पंचामृत, सफेद चंदन, केले के पत्ते, लौंग, आम के पत्ते, मट्टी का कलश, चावल, मिट्टी का दीपक, रुई की बत्ती, चौक, आटा, कपूर, इलायची, रोली, मौली, 7 पूजा सुपारी, 7 तरह का नैवेद्य, मूंगफली 8, किशमिश 8, छुआरा 8, काजू 8, मखाने 8, बादाम 8, केले 8। ऋषि पंचमी आरती। जय जय शांतप्ते प्रभु, जय जय शांतप्ते, पूज्य पिता हम सबके तुम पालन करते। जय शांता संग विराजे ऋषि श्रृंग बलिहारी। प्रभु जस गिरिजा संग सोहे भोले त्रिपुरारी। जय लोमपाद की राजधानी में जब दुर्भिक्ष पर्यो, प्रभु वृष्टि हेतु बुलवाए जाय सुभिक्ष करियो। जय महायज्ञ पुत्रेष्ठी दशरथ घर कीनो। प्रभु प्रकट भये प्रतिपाला दीन शरण लीनो। जय शीश जटा शुभ सोहे श्रृंग एक धरता। प्रभु सकल शास्त्र के वेत्ता हम सबके करता। जय सब बालक हम तेरे तुम सबके स्वामी। प्रभु शरण गहेंगे तुमरी ऋषि तव अनुगामी। जय विनय हमारी तुमसे सब पर कृपा करो। प्रभु विद्या बुद्धि बढ़ाओ उज्जवल भाव भरो। जय हम संतान तुम्हारी श्रद्धा चित्त लावे। प्रभु मंडल आरती ऋषि श्रृंग की प्रेम सहित गावे जय। ऋषि पंचमी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शैंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया।
रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है।